पिछले 10 दिनों से हमारे देश की खबरों में एक नाम छाया हुआ है। नाम है तुनिशा शर्मा। शायद आप जानते हो कि तुनिशा अगर आज जीवित होती तो आज 21 साल की हो गई होती। तुनिशा की मां ने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देकर अपनी पूरी भड़ास निकाली है, सब कुछ कहा है, बताया है और इस वीडियो में हम उसी का एनालिसिस करने जा रहे हैं कि क्या कहती हैं तुनिशा की मां वनिता शर्मा। वो बताती हैं कि उनके पति की डेथ 2011 में हुई थी। उन्हें लिवर सिरोसिस हुआ था और उस वक्त तुनिशा 9 साल की थी। तुनिशा अपनी मां से ज्यादा अपने पिता से प्रेम करती थी। वो उन्हीं के साथ सोती थी, उन्हीं के साथ उठती बैठती खाती, सब कुछ, हर चीज में उसे पापा चाहिए होते थे। और अचानक उसके पापा के चले जाने के बाद वो काफी गुमसुम हो गई थी, उदास हो गई थी, अकेली हो गई थी। लेकिन उसके बचपन का जिक्र करते हुए वनिता ये भी बताती हैं कि जब भी पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती थी तो उसके टीचर्स हमेशा यही कहते थे कि तुम्हारी तो कोई कंप्लेंट ही नहीं है। और हर जगह बस एक ही बात सामने आती कि तुनिशा बहुत टैलेंटेड है, इसे आगे बढ़ाने के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है। और शायद इसी वजह से तुनिशा की मां उसे लेकर सपनों के शहर मुंबई आ गई थी। मुंबई आने से पहले उन्होंने वहां एक कमर्शियल एड फिल्म में भी काम किया था, एक बच्ची के तौर पर। और वनिता बताती हैं कि चंडीगढ़ में रहने के दौरान ही उन्हें उनकी बेटी तुनिशा को सलमान खान की एक फिल्म ऑफर हुई थी, जिसे उसने सिर्फ इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि उसमें बच्ची को बाल कटाने थे। ऐसी तमाम बातें उन्होंने कही हैं। और उनका यह भी कहना है कि जब वो मुंबई आई थी तो ऐसा मामला था कि सिर्फ 2 दिन रुककर चले जाएंगे, लेकिन एक के बाद एक इतना काम मिला कि फिर वो साल भर तक वापस नहीं जा सकी। उनका यह भी कहना है कि घर का बहुत सा सामान जो है वो ईएमआई पर है, जिसकी ईएमआई भरने का जिम्मा तुनिशा का था। वो, अगर मैं उनके शब्दों में आपको बताऊं तो वो कहती हैं, बचपन से ही तुनिशा एक एक्सेप्शनल चाइल्ड रही है। उसका मैथ्स गजब का था। उसकी एक क्वालिटी यही थी कि वो एक बार चीजों को समझ ले तो उसे भूलती नहीं थी। इसके अलावा वो डांस और सिंगिंग में भी बेहतरीन थी। हमने किसी चीज के लिए उसे कभी ट्रेनिंग नहीं दी। मेरी बच्ची का एक्टिंग स्किल गॉड गिफ्टेड था। हमारे परिवार से दूर दूर तक कोई भी एक्टिंग से नहीं जुड़ा है। वो एकमात्र ऐसी लड़की है जिसने इस इंडस्ट्री में आकर काम किया। चंडीगढ़ में जब भी तुनिशा के स्कूल से पेरेंट्स टीचर मीटिंग का बुलावा आता था तो हर टीचर तुनिशा के गालों पर किस करते हुए कहती थी कि आप अपनी मम्मी को स्कूल क्यों लाए हो, आपकी तो कोई कंप्लेंट ही नहीं है। और वनिता याद करती हैं कि यह सिलसिला उसके शो के सेट पर भी चलता रहा। काम को लेकर कभी किसी ने उसकी कंप्लेंट की ही नहीं। वो एक्टिंग में उसकी एंट्री को लेकर बात करते हुए कहती हैं, सभी को पता है कि तुनिशा को पहला ब्रेक फितूर में मिला था, लेकिन तुनिशा इससे पहले भी चंडीगढ़ में हमारे चीफ मिनिस्टर रहे प्रकाश सिंह बादल के लिए कॉमर्शियल शूट कर चुकी थी। वहां तुनिशा को जिस कोरियोग्राफर ने स्टेप्स सिखाए थे, उस वक्त आकर उसने कहा था कि आपकी बेटी बहुत टैलेंटेड है, उस पर ध्यान दो, वो आगे बढ़ सकती है, मुंबई लेकर जाओ। एक्टिंग से तो हर कोई वाकिफ है, लेकिन सिंगिंग में भी वो कमाल की थी। अभी उसके 2 गाने जस्सी गिल के साथ रिकॉर्ड होने थे, ये वनिता बता रही हैं। दिसंबर के लास्ट हफ्ते में ही उसे दोनों ही गाने शूट भी करने थे। अब यहां पर वो कॉन्ट्रडिक्शन है जिसमें उन्होंने ये कहा था कि वो क्रिसमस की छुट्टी मनाने के लिए चंडीगढ़ जाना चाहती थी, पर असल में ये बात जो शिजान के पेरेंट्स ने कही वो सही निकल रही है, शिजान की सिस्टर्स ने, कि क्रिसमस पर जाने का प्लान तो पहले से ही बुक था और वो छुट्टियां मनाने के लिए नहीं था, बल्कि वहां एल्बम शूट होना था। ये बात अब वनिता ने खुद कही है। इसके अलावा वो बताती हैं कि मेरी बेटी ने डांसिंग, पेंटिंग, गिटार सब कुछ यूट्यूब देख देख कर सीखा। वो बहुत ही पॉलिश्ड चाइल्ड थी और वो ऐसा लगता है कि इसे तैयार होकर आई थी कि उसको क्या करना है। वो यहाँ आकर उसने कुछ नहीं सीखा था। अब वो ये भी बताती हैं कि पहली फिल्म कैसे सलमान के साथ ऑफर हुई थी। वो कहती हैं कि सच कहूं तो मैं मुंबई में 2 लोगों को ही जानती थी। एक मेरी फैमिली फ्रेंड सलूजा जी जो इंडस्ट्री से ही हैं, और दूसरा पवन, जिसे मैं अपना मुंह बोला भाई मानती हूं। सलूजा जी ने कहा कि तुनिशा का पहले पोर्टफोलियो बनाओ। मैंने बच्चों वाला पोर्टफोलियो बनाकर मुंबई के बहुत से प्रोडक्शन हाउसेज में भिजवा दिया। इसी बीच साजिद नाडियाडवाला के ऑफिस भी उस पोर्टफोलियो को भेजा गया। वहां पर वो सलमान खान की एक फिल्म के लिए लॉक भी हो गई, क्योंकि उस वक्त डिमांड ये की गई थी कि तुनिशा के बाल बहुत छोटे करने होंगे।
और उस वक्त ये संभव नहीं था, तो इसलिए वो ऑफर रिजेक्ट कर दिया गया और ये सब उस दौरान हुआ जब वो चंडीगढ़ में रह रही थी। अब बताती हैं वनिता की इसी बीच सलूजा जी ने मुझसे कहा कि भले एक हफ्ते के लिए ही सही, लेकिन आप मुंबई आ जाओ, यहां आकर आप तुनिशा के ऑडिशंस करवाओ। और मैं 2 दिन के लिए मुंबई आई थी ऑडिशंस कराने, लेकिन 1 साल तक वापस नहीं गई। तुनिशा सोनी चैनल के लिए लॉक हो गई, जहां महाराणा प्रताप में चांद कवर का उसने रोल किया। इसी 10-20 दिनों के बाद वो फितूर के लिए भी लॉक हो गई। बैक टू बैक उसे प्रोजेक्ट मिलते रहे। 2 दिन के प्लान पर आई थी, पर साल भर तक मुझे रुकना पड़ा। पहले मैं पवन के घर पर रही, कुछ हफ्ते बाद मुझे रेंट पर घर लेना पड़ा, क्योंकि इसका शूट स्टार्ट हो चुका था, डेली सोप था, तो जा नहीं सकते थे। और इसमें उसको अहंकारा का किरदार मिला था। फितूर खत्म हुआ तो तुरंत बार बार देखो मिल गई। कास्टिंग डायरेक्टर्स उसे कैटरीना का यंगर वर्जन कहने लगे। फिर इंटरनेट वाला लव, राजा रंजीत सिंह, कहानी 2, इन सारी प्रोजेक्ट्स के लिए वो चुनी गई। वो बताती है कि मेरी बेटी कभी एक्टिंग से बोर ही नहीं हुई। वो बच्ची ऐसी थी जो शूटिंग को लेकर हमेशा एक्साइटेड रहती थी। हालांकि आखिरी शो को लेकर यही सोचती हूँ कि इसने इसे साइन क्यों किया, क्योंकि यहाँ इसकी मुलाकात शिजान से हुई और क्योंकि वो कह रही हैं कि उनकी बेटी की मृत्यु के लिए वही जिम्मेदार है। मेरी बेटी को खाने का बहुत शौक था, चिकन के बगैर उसका दिन नहीं गुजरता था। इसके अलावा वो मैगी और पास्ता ज़रूर खाती थी। मुझसे फरमाइश करती कि मम्मी चिली चिकन और लेमन चिकन बना दो। ये सारी बातें आप अब जब शेयर कर रही हैं वनिता, तो जाहिर है आज हम बात कर रहे हैं 4 जनवरी 2023 है। अब 10 दिन से ज़्यादा हो चुका है तुनिशा को गए हुए। अगर वो आज होती तो 21 साल की हो गई होती। और यही बातें याद करते हुए ये पूरी बातें सुनाई हैं एक इंटरव्यू के दौरान एक टीवी चैनल को। और वनिता ये भी बताती है कि तुनिशा ने 2 महीने पहले ही मुझसे फ़ोन करके कहा था कि मम्मा मैं आपके लिए एक स्पेशल सरप्राइज़ लेकर आ रही हूँ। दरवाज़ा खोलकर देखा तो हाथ में एक बकेट लिए खड़ी थी, जिसमें एक छोटा सा पपी था। उसका नाम उसने नॉडी रखा था और वो पूरी तरह से नॉडी की माँ बन गई थी। डॉगी को भी तुनिशा के आने का समय पता चल जाता था। वो दरवाजे पर बैठकर उसका इंतज़ार करता था। फिर वनिता बताती है कि मुझे जानवरों को घर में रखना पसंद नहीं था। पहले तो मैं गुस्सा हुई, लेकिन फिर धीरे धीरे मुझे नॉडी भी अच्छा लगने लगा। अब यहाँ पर वो कॉन्ट्रडिक्शन है जहाँ पर शिजान के घर वालों ने एक फ़ोटो दिखाकर कहा था कि पहले उनको डॉग्स का शौक़ नहीं था, लेकिन एक फ़ोटो ये भी दिखाया शिजान के घर वालों ने जिसमें वो अपने फैमिली फ्रेंड के घर मिस्टर कौशल के घर पर हैं और एक बहुत बड़े जर्मन शेफर्ड के साथ हैं। और वहीं पर वनिता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी आरोप लगाया था कि मुझे डॉग रखने का शौक़ नहीं था और डॉग रखने का जो जोर और दबाव है वो शिजान के घर वालों ने लगाया था। तो कई बातें इस इंटरव्यू में कॉन्ट्रडिक्ट करती हुई भी हैं। और ये बताती हैं कि एक बार नॉडी जो डॉगी था उसके संग मैंने तस्वीर खिंचवाकर तुनिशा को भेजी। उसका वॉइस नोट आज भी पड़ा है जिसमें वो कह रही है, मम्मा मैं बता नहीं सकती कि आप कितने स्वीट हो, मेरे लिए क्या क्या कर जाते हो, घर आकर आपको बहुत प्यार करूंगी। खैर वो चली गई और अपने पीछे नॉडी छोड़ गई। अब इसे मैं जान से भी ज़्यादा संभाल कर रखूंगी। नॉडी को मैं अपने साथ चंडीगढ़ लेकर जा रही हूँ। वो ये भी बताती हैं कि तुनिशा उनकी फ्रेंड की तरह थी। उसके पापा के जाने के बाद मैंने उसे कोई कमी महसूस होने नहीं दी। मुझसे अगर वो कह दे कि माँ मुझे ये चाहिए तो कैसे भी मैं उसकी ख्वाहिश पूरा करती थी। उसे शॉपिंग का शौक़ नहीं था, लेकिन उसे महंगी चीज़ों का बड़ा शौक़ था। उसे जो भी लेना है बड़े ब्रांड का ही खरीदना है। 18वें बर्थडे पर डायमंड रिंग की फरमाइश उसने की थी। मम्मा लैपटॉप दिला दो, आईपैड होना चाहिए, आईफोन होना चाहिए, मुझे बड़ी कार लेनी है। उसे बोला था कि मैंने बेटा अभी छोटी गाड़ी खरीद लो, लेकिन नहीं, वो जिद पर अड़ी रही। फिर कहती थी मामा मुझे 4 चूड़ियों वाली ऑडी कार लेनी है। तो कुल मिलाकर वो बता रही हैं कि उसको काफ़ी बड़ी चीज़ों का शौक़ था और उसके हिसाब से उसने काम भी किया और उसके हिसाब से उसने अपना वो लेवल भी वो लेकर गई। नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से आने के बाद उसको जिस लेवल का काम मिल रहा था और जिस तरह के ऑफर्स आ रहे थे। अब ये बताती हैं कि एक खबर ये भी वनिता ने पढ़ी अखबार में कि तुनिशा ने घर और कार के रूप में प्रॉपर्टी छोड़ी है, जिसका वो जवाब देती हैं कि असल में अगले साल मैं और तुनिशा घर लेने का प्लान कर रहे थे। हम तो मीरा रोड में किराए के घर पर रहते हैं। लैपटॉप से लेकर गाड़ी तक जो भी है वो सब EMI पर है और इसका जिम्मा भी तुनिशा पर ही था। वो बताती हैं कि मैं बचपन से ही तुनिशा के साथ सेट पर साए की तरह रहती थी। अभी 18 साल के बाद मैंने उसे सेट पर अकेला छोड़ना शुरू किया था कि मेरी बेटी एडल्ट हो गई है।
कुल मिलाकर ये पूरा मामला बताता है कि किस तरह से तुनिशा की माँ इस बात को बार बार कह रही हैं कि उनके और उनके बेटी के बीच ऐसा कुछ भी नहीं था जो कि नॉर्मल ना हो। लेकिन हाँ, शिजान के घर वालों द्वारा लगाए गए कई आरोप अभी भी सवाल की तरह खड़े हैं। अगर सब कुछ इतना नॉर्मल था तो फिर आखिर इतना बड़ा कदम तुनिशा ने क्यों उठाया? शायद इन सवालों के जवाब हमें आने वाले दिनों में मिले, लेकिन फिलहाल क्योंकि आज बर्थडे है और बहुत सारे लोग याद कर रहे हैं तुनिशा को, इसलिए मुझे ज़रूरी लगा कि कहानी आपके साथ शेयर कर सकता हूं, जो कहानी खुद वनिता की, माफ़ कीजिएगा, तुनिशा की माँ वनिता ने एक टीवी चैनल को सुनाई है।